आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएड से रिलेटेड कि बीएड होता क्या है। क्योंकि आप चलते फिरते रास्ते में बहुत सारे कॉलेज देखते हैं, बहुत सारे टीचर को देखते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, तो आपके मन में भी ये सवाल आता है कि आखिर ये होता कैसे है। आपको भी लगता है कि मैं पढ़ते हुए पढ़ा लूं और कुछ पैसे कमा लूं और मुझे कुछ अच्छी प्रोफेशन मिले, तो शायद आपको एक बार बीएड के बारे में सोचनी चाहिए। तो पहला पॉइंट रहता है कि इस वीडियो में बताएंगे कि आपको बीएड है क्या। ठीक है, इस वीडियो में हम किस किस पॉइंट पे बात करने वाले हैं तो हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट है कि बीएड क्या है। दूसरा जो पॉइंट है, बीएड करने के लिए क्या करना होगा। तीसरा जो पॉइंट है, बीएड कोर्स कितने साल का होते हैं। चौथा जो पॉइंट है कि बीएड करने के लिए कितनी फीस लगेगी। और पांचवा जो और अंतिम पॉइंट है कि बीएड करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट ले। तो शायद यहाँ तक आपने देखा, ये सारे पॉइंट हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए हर रोज लाते रहता हूं। तो चलिए हम पहले टॉपिक पे डिस्कस करता हूं कि बीएड है क्या। तो बीएड जो है टीचर ट्रेनिंग आप एक कोर्स है जिससे हम शिक्षक बन पाते हैं। और दूसरी जो पॉइंट है कि बीएड करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो बीएड करने के लिए जो आपका होता है कि आपका ग्रेजुएशन होना रहना कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आप इंटर भी कर सकते हो। आपका जो नई रूल्स के हिसाब से आप इंटर पे भी कर सकते हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट पे भी कर सकते हो, आप इंटर है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट यानी सभी पे कर सकते हो। लेकिन आपका 50% प्लस मार्क्स होना चाहिए। ये आपका स्टेट, हर एक स्टेट के कुछ कॉलेज का नियम होता है कि वो 55% भी मार्क्स लेते हैं, तो वो कॉलेज पे डिपेंड, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ तीसरी बात आती है कि बीएड कोर्स कितने सालों का होता है। तो बीएड कोर्स कितने सालों का, अगर आप इंटर पे कर रहे हो तो 4 सालों का। अगर आप इंटर पे कर रहे हो तो कितने सालों का लेगा, 4 सालों का लेगा। अगर आप ग्रेजुएशन पे कर रहे हो तो आपका 2 सालों का होगा। ग्रेजुएशन पे कितने सालों का होगा, आपका 2 सालों का होगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट पे कर रहे हो तो आपका 1 सालों का होगा। ठीक, आपका इतना हुआ। अब अगली जो बात आती है कि बीएड करने में कितनी फीस लगती है। तो बीएड जो है 3 तरह का हुआ कि आपने इंटर पे कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन पे कर रहे हो, आप पीजी पे भी कर रहे हो। तो तीनों का जो है अलग अलग फीस लगती है। तो मैं आपको थोड़ी सा हिंट्स दे देता हूँ, क्योंकि पूरी की तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो हमें मालूम है वो पोस्ट ग्रेजुएट पे आपको, सॉरी, यहाँ पे हमें ग्रेजुएशन के बाद हमें मालूम है जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आपको टोटली बताऊं तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला के लगभग 25 से 30 हजार रुपए तक खर्च होती है। अगर आप प्राइवेट की बात करो तो आपको 1,35,000 से 1.5 लाख रुपए तक होता है। कोई कोई कॉलेज जो होता है कि कुछ अधिक फीस लेती है, कोई कोई कॉलेज कम फीस लेती है। तो ये कॉलेज पे डिपेंड करता है। बीएड करने के लिए कितनी फीस लगेगी ये बात कर लिया। बीएड करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट लें। तो बीएड करने के लिए चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट से इंटर किए हो, ग्रेजुएशन किए हो, पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया है, तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होता है। उन सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चुनकर उसे आप बीएड कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको जो सब्जेक्ट चुनते हो, जो सब्जेक्ट आप लेते हो, वो सब्जेक्ट वहां पढ़ाना नहीं होता है, बल्कि वहां ये सिखाया जाता है कि आपको पढ़ाना कैसे है। क्योंकि आप बीएड इसलिए कर रहे हो कि आपको टीचर बनना है। तो टीचर का मतलब होता है कि बच्चों को हैंडल कैसे करें, बच्चों को समझाएं कैसे, ये सब सारी बातें आपको बीएड में बताई जाएगी। तो यहाँ पे और दूसरी बात कि अगर आप बीएड में अच्छे स्कूल में लेना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपको जो होगा अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो अच्छे से तैयारी आप कैसे करोगे, तो हमारा जो चैनल आप देख रहे हो ना, इसे आप सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नोटिफिकेशन घंटी को दबा लो, क्योंकि हम जो है ना इस पे आपको बताएंगे, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डिस्कस कराएंगे। क्योंकि इसका जो बीएड का कोर्स का करने के लिए जो आपका फॉर्म आता है वो फरवरी से मार्च महीने में आता है। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है जुलाई या जून में लिया जाता है, जिसे आप दे के अच्छा मार्क्स लाएंगे तो आपको अच्छे कॉलेज मिलेगा। जब अच्छे कॉलेज मिलेगा आपको तो अच्छे से एडमिशन होगा और वहां से आपका अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, जिससे आप सिलेक्शन हो पाओगे। अब यहाँ पे होती क्या है कि आप बीएड कर लिया, बीएड करने के बाद आपको टेट करना होता है।
टेट करने के बाद एक सुपर टेट होता है। तो टेट होता है कि आपको एग्जाम आपने बीएड कर लिया, उसके बाद जो टेट का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, टेट कर लेंगे तो उसका जो जॉब निकलती है, फॉर्म का निकलती है, उसे आप भरेंगे, उसे सुपर टेट करता है। इसकी मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसे आप देख बताएंगे हम कि टेट क्या होता है और सुपर टेट क्या होता है। इसमें सिर्फ हम इतना जान रहे हैं कि बीएड क्या है, बीएड कैसे करते हैं, तो ये सब सारी बातें हम जान रहे हैं। तो यहां तक मैंने बीएड करने के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट भी आपका क्लियर हो गया, और सब्जेक्ट जो है और एक भी क्लियर जो है वीडियो बना दूंगा सब्जेक्ट को सिर्फ लेकर कि सब्जेक्ट आखिर होता क्या क्या है। अगर आप इंटर पे कर रहे हो तो इंटर के लिए भी हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के लिए भी बता दूंगा। तीनों का मैं एक स्पेशल वीडियो कंप्लीट वीडियो बता दूंगा। और एक बात बता दूं, जो लोग अभी बीएड में एडमिशन ले चुके हैं तो एक बात बता, उसका जो प्रैक्टिकल कॉपी है, प्रैक्टिकल जो बनाते हैं, उसका जो असाइनमेंट है वो बनाते हैं, उसको कवर पेज कैसे तैयार किया जाता है, असाइनमेंट कैसे लिखा जाता है, ये सारी एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो मैंने बना दिया है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बनाया आपको एक कवर पेज मिले, आपको इसका प्रीवियस क्वेश्चन मिले, तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करो। इंस्टाग्राम आईडी हमारा है दिलीप के यार दीप, वहां जाओ फॉलो करो, चूंकि हम हर नोटिफिकेशन वहां देते रहते हैं। तो शायद यहां तक आपको सारी बात समझ आई। और एक बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो वो कॉलेज आपका मान्यता प्राप्त है या नहीं है, आपका वो कॉलेज में रेगुलर, देखो यहाँ पे दो मोड से होता है बीएड में एडमिशन, एक होता है डायरेक्ट रेगुलर मोड से होता है, एक डिस्टेंस मोड से होता है। तो अब रेगुलर मोड क्या है, डिस्टेंस मोड क्या है, तो डिस्टेंस मोड ये होता है कि आप अगर छोड़ के कर रहे हो कोई काम, ठीक है, वो डिस्टेंस मोड हमारा कहला जाता है। और रेगुलर हो गया कि आप रेगुलर कर रहे हो तो रेगुलर मोड में। अब इसकी फायदे क्या है, कहां पे इसका फायदा होता है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। रेगुलर मोड और डिस्टेंस में कोई खास अंतर नहीं, लेकिन एक अंतर है कि जब आप जो है कि बीएड कर लेते हो तो जब आपका सिलेक्शन होता है उसमें मान लीजिए कि 2 स्टूडेंट बच गए, इंटरव्यू कर रहे हैं, 2 स्टूडेंट बच गए, एक ही सीट है, तो उसमें आपका रेगुलर वाले को उठा लेता है, उसका प्रेफरेंस ज्यादा दे देता है, ना कि डिस्टेंस मोड वाले को प्रेफरेंस ज्यादा देता है, आपको रेगुलर मोड वाले को प्रेफरेंस देता है। तो आप एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जो इस कॉलेज में आप रेगुलर, हम आदेश करेंगे कि आप रेगुलर मोड से बीएड करो, क्योंकि आप टाइम ऐसे भी दे रहे हो तो आप रेगुलर मोड से टाइम दो, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल बन जाएगा। और एक मैं बात बता दूं सरप्राइज के लिए कि अगर आप बीएड करना चाह रहे हो ना तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन है हम डिस्कस के साथ आपको बताएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे कि आपको आती क्वेश्चन कैसे आती है, प्रीवियस में पूछा गया कैसा, क्योंकि मैंने इसका एग्जाम खुद दिया है, मैंने वहां का क्वेश्चन देखा है कि एग्जाम कैसे सेट होता है, तो सारी बातें मैंने देखी है। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।